मध्य प्रदेश में नई सरकार के चुनाव के लिए चंद दिन बचे हैं। ऐसे में सत्ता की दावेदारी कर रहे दोनों दलों में वोटों की खींचतान तेज हो गई है। दोनों दल मतदाताओं को दिल में होने का दावा कर रहे हैं। बीजेपी इस चुनाव में एक नई थीम को लेकर चल रही है, वो है एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी। चुनाव प्रचार में मोदी खुद ये कह रहे हैं, एमपी के मन में, एमपी के मन में और मोदी के मन में, मोदी के मन में ईश्वर रूपी जनता जनार्दन आप लोग मोदी के मन में है, मोदी के दिल में है। सीधी में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने एमपी को अपने दिल में बताया, अपने काम गिनाए, शिवराज सरकार की सराहना की तो कांग्रेस पर भ्रष्टाचार, परिवारवाद और वादा खिलाफी को लेकर तीखे वार किए। 10 साल तक जो सरकार चलाई उसमें उसने गरीब और मध्यम वर्ग को लूटने का ही काम किया था, लेकिन आपके सेवक मोदी ने करीब 10 साल जो सरकार चलाई है पूरे लगन से समर्पित किए हैं। उसमें घोटाले बंद हुए हैं, गरीब और मिडिल क्लास की बचत हुई है, उन्हें अधिक सुविधा मिली है। इन लोगों ने 5 साल पहले 2018 में कहा था 10 दिन में कर्ज माफ करेंगे, लेकिन 15 महीने में भी उनको सरकार से चलाने का मौका मिला, कुछ भी नहीं किया। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया था, भाजपा ने मध्य प्रदेश को विकास के मामले में बहुत आगे पहुंचाया है। मोदी सीधी में एमपी से दिल का नाता बता रहे थे तो उसी समय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उन पर निशाना साध रहे थे। खड़गे ने मध्य प्रदेश को बदहाल प्रदेश कहा, भ्रष्टाचार और अपराध पर घेरा, मोदी और बीजेपी को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा मोदी अमीरों के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी कहते हैं कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस ने संविधान बचाया, इसीलिए आज नरेंद्र मोदी पीएम हैं। देश के संविधान को बचाना चाहते हैं, देश के लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग चुनाव में उतरे हैं। अगर सब गरीब लोग कांग्रेस के साथ जुड़ जाएंगे तो बीजेपी के धज्जे उड़ जाएंगे। तो गरीबों को नहीं देख रहा, सिर्फ अमीरों को देख रहा है। किसको देख रहे हैं? अदानी को देख रहे, अंबानी को देख रहे। जो पैसे वाले लोग हैं अमीर, उन अमीरों के तरफ उनका ध्यान ज्यादा है और ऊपर से बोलते हैं कि भाई कांग्रेस ने क्या किया। अरे कांग्रेस ने तो ये किया, इस देश के लोकतंत्र को बचाया, संविधान को बचाया, इसीलिए तो तुम मुख्यमंत्री बने हो। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कई फैक्टर काम कर रहे हैं, इनमें मोदी फैक्टर भी एक है। भाजपा प्रदेश सरकार की उपलब्धियों के साथ पीएम नरेंद्र मोदी के काम और नाम को भी भुना रही है। मोदी पूरे प्रदेश को कवर कर रहे हैं तो पीएम नरेंद्र मोदी का प्रभाव कम करने कांग्रेस ने अपने राष्ट्रीय नेताओं को भी चुनावी समर में उतार दिया है। देखना यह है कि मध्य प्रदेश के मतदाता किसे अपने दिल में जगह देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा मन में कौन किसने बचाया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। मध्य प्रदेश के मन में कौन, मोदी या कांग्रेस? मध्य प्रदेश से इमोशनल रिश्ता जोड़कर क्या नैरेटिव सेट कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी? विधानसभा चुनाव में चल पाएगा मोदी मैजिक? खड़गे, राहुल और प्रियंका से हो पाएगी मोदी फैक्टर की काट?
नमस्कार। इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में पुनः आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में मोदी मध्य प्रदेश के दिल में बसने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी है और मोदी के मन में मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश के दिल में अगर मोदी धड़कते हैं तो ये तय है कि 2024 में यह स्पष्ट हो जाएगा कि मोदी के नाम पर न सिर्फ लोकसभा के चुनाव बल्कि विधानसभा के चुनाव भी जीते जा सकते हैं। यह कैंपेन मध्य प्रदेश में बहुत प्रमुखता से है। ऐसा कैंपेन छत्तीसगढ़ में नहीं है। छत्तीसगढ़ के दिल में मन में मोदी हो ऐसा नहीं है। छत्तीसगढ़ के लिए उन्होंने कोई पत्र नहीं लिखा। तो मध्य प्रदेश से एक उनका राबता है, मध्य प्रदेश के प्रति एक अपनत्व है और मध्य प्रदेश को लेकर वो एक जुड़ाव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और चूंकि मध्य प्रदेश हृदय प्रदेश है तो मध्य प्रदेश के दिल में जो धड़केगा वो देश के दिल में धड़केगा और फिर जो शिराएं और धमनियां हैं उनके माध्यम से पूरे देश में पहुंचेगा। जो विचार की शिराएं और धमनियां हैं, वहीं कांग्रेस कह रही है कि हमने संविधान बचाया है और हम सिर्फ लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। ये चुनाव संविधान और लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। ये प्रजातंत्र बनिस्बत तानाशाही के बीच में चुनाव है। तो इस प्रकार दोनों ही दल एक दूसरे पर हमलावर हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से मोदी कैंपेनिंग हो रही है, अगर मोदी फैक्टर चलता है तो ये तय है कि जीत के बाद फिर यहाँ जो भी तय होगा वो मोदी जी ही तय करेंगे। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। मध्य प्रदेश में कौन किसने बचाया, हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं अजय धबले जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। संतोष सिंह गौतम जी, उपाध्यक्ष मीडिया विभाग मध्य प्रदेश कांग्रेस के हमारे साथ हैं। सुरेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कांग्रेस का काम हाफ है और जेब साफ है, और उन्होंने वो सब हवाले दिए कि पहले वो 1 रुपए आता था तो 10 पैसे पहुंचते थे, अब हमारे यहाँ तो सीधा 1 रुपए का 1 रुपए पहुंच रहा है। गौतम जी बहुत आरोप लगाए, कोई बिचौलिया नहीं है, गरीब मध्यम वर्ग को लूटा, घोटालों से कांग्रेस की पहचान थी, परिवारवाद का प्रतीक हैं, बेटों को सत्ता में सेट कराने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, और ये उनके बड़े मोटे आरोप थे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वयं लगाए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी तो झूठ बोलने के लिए कितने कुख्यात हैं, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। 15 लाख प्रत्येक खाते में आने की बात प्रधानमंत्री जी ने की थी, जहां तक मुझे याद आता है। जहां तक मुझे याद आता है 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने की बात मोदी जी ने कही थी। जहां तक मुझे याद आता है मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी होगी। मुझे याद आता है कि मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक प्रत्येक व्यक्ति के पास अपना मकान होगा। तो मोदी जी के झूठ बोलने की आदत को सब जानते हैं और उन्हीं का अनुसरण करते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने लगभग 25,000 से अधिक झूठी घोषणाएं की हैं। अभी मैं बुधनी विधानसभा में मीडिया का काम देख रहा हूं, मीडिया प्रभारी हूं बुधनी के कांग्रेस पार्टी का, और मैंने देखा कि बुधनी में क्या हालात हैं। यहाँ के युवा बेरोजगार हैं। आप सड़कों की हालत देखिए, मैंने अभी वीडियोस डाले हैं कि वार्डों की हालत जर्जर पड़ी है। तो जो मुख्यमंत्री 20 वर्षों में अपनी विधानसभा का विकास नहीं कर सका, वहां न अस्पताल खोल पाया, न कोई कॉलेज खोल पाया, न कोई विकास की योजनाएं ला पाया, न युवाओं को रोजगार दे पाया, वो मध्य प्रदेश का विकास क्या करेगा? मध्य प्रदेश में आपने देखा कि किसानों के हालात क्या हैं। लगभग 22,000 से अधिक किसान मौत को गले लगा चुके हैं, आत्महत्या के शिकार हो चुके हैं। दूसरा, उनके जब किसान आंदोलन हुआ और उनकी मांग रखी गई तो जनरल डायर की सेना ने किसानों को भून दिया और 6 किसानों की हत्या कर दी। और मोदी जी, जो पिछली बार हमसे भारतीय जनता पार्टी पूछती थी कि आपका दूल्हा कौन है, हमारा दूल्हा तो शिवराज है, आपका अपना दूल्हा बताइए कि कौन होगा यहाँ पर चेहरा, तो वो हम लोग इस बार पूछ रहे हैं कि चेहरा शिवराज सिंह क्यों नहीं है? 18 वर्षों में जो जिसके चेहरे पर कारम का दाग लगा, जिसके चेहरे पर सिंहस्थ का दाग लगा है, जो महाकाल लोक के पैसे खा गया, जिसके चेहरे पर व्यापम का दाग लगा है, क्यों नहीं ऐसे मुख्यमंत्री को आपने सामने चेहरा पेश किया? आप डर गए क्या? आप लाइए चेहरा सामने। तो हम जानते हैं कि मुख्यमंत्री खुद हथियार डाल चुके हैं। सतपुड़ा भवन की आग ऐसे ही नहीं लगी नवीन जी। सतपुड़ा भवन की आग इसलिए लगी है कि भ्रष्टाचार के सबूतों को मिटा दिया जाए, क्योंकि शिवराज की विदाई तय है। मोदी ये जानते हैं, तो अंतिम प्रयास कर रहे हैं। जो दिए की अंतिम लौ है वो भभक रही है। मोदी चाह रहे हैं कि किसी भी प्रकार से उनके नाम से वोट मिल जाए, लेकिन मोदी को खुद समझ में आना चाहिए कि कर्नाटक और हिमाचल में खारिज हो चुके हैं। डबल इंजन की सरकार के असली चीजों को जनता समझ चुकी है। तो हिमाचल और कर्नाटक में फेल हो चुका जो बुझा हुआ चेहरा मोदी का, वो मध्य प्रदेश में काम आने वाला नहीं है। प्रतिक्रिया ले लेता हूं।
देखिए धवले जी, ये उन्होंने कहा है कि ये उज्जवल धवल तस्वीर अब नहीं है भारतीय जनता पार्टी की। मध्य प्रदेश वाला इंजन भी फेल है और देश के जो राष्ट्रीय इंजन है, जो मोदी जी हैं, वो भी कर्नाटका और हिमाचल में फेल हो चुके हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये तो तमाम इस प्रकार की बातें करते हैं। दूसरा, कांग्रेस ये भी कह रही है कि आप लोग तानाशाह हो, तो संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है ये चुनाव। क्या कहें? देखिए जी, नवीन जी, पहले तो हमारे कांग्रेस के ऊर्जावान प्रवक्ता को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि बहुत प्रोलिफिकली वो बात रख रहे हैं। देखिए, आपको नैरेटिव ही नहीं समझ रहा कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी क्यों है। नवीन जी, कंपैरेटिव एनालिसिस हो जाए, इनके मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री रहे, यूपीए की सरकार थी 10 वर्ष तक। यूपीए की सरकार के शासन काल में मनमोहन सिंह जी 7 बार सिर्फ मध्य प्रदेश आए हैं। कंपैरेटिवली आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी विगत 9.5 वर्षों के कार्यकाल में 40 बार मध्य प्रदेश आए हैं और 1 लाख करोड़ से अधिक की सौगातें मध्य प्रदेश को दी है। इनके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी जब थे, देश के प्रधानमंत्री थे, तो मात्र 14,000 करोड़ के विकास कार्य केंद्र सरकार की निधि से मध्य प्रदेश में हुए। तो इससे ही स्पष्ट हो जाता है कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी क्यों है और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश क्यों है। रही बात ये प्रधानमंत्री जी के चेहरे की कर रहे, गौतम जी, आपको भी इस बात पे अभिमान होना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी आज भारत के नहीं विश्व के नेता हैं। आज हमारा समूचा वर्ल्ड ऑर्डर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व का मानता है। विश्व का मॉर्निंग कंसल्ट जैसा बड़ा रिपोर्ट करने वाला जो मॉर्निंग कंसल्ट है, उसने 76 अप्रूवल रेटिंग के साथ में विश्व के सबसे ताकतवर नेता के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को स्वीकार किया है। और हम नहीं, ये पूरा देश देख रहा है, आपकी कांग्रेस पार्टी भी देख रही है। जब कभी आपके नेताओं को अमेरिका जाना पड़ता था तो आपके पासपोर्ट की वैल्यू क्या होती थी, आज आपके पासपोर्ट की वैल्यू क्या है। आपको पूरे वर्ल्ड में क्या है स्वीकार्यता मिली आदरणीय प्रधानमंत्री जी के डिप्लोमेसी। पासपोर्ट की वैल्यू क्या है? रही पासपोर्ट की वैल्यू सर, मतलब जैसे पिछले पायदान पर था और अभी क्या कितना सुधार आ गया? नवीन जी मुझे बात पूरी करने दीजिए। नवीन जी मुझे बात पूरी करने दीजिए जी। गरीब कल्याण अन्न योजना की प्रधानमंत्री जी बात कहते हैं, इनकी इंदिरा जी आई, राजीव जी आए, नेहरू जी आए, इन सब ने नारा दिया था गरीबी हटाएंगे। क्या देश में गरीबी हटी है? विगत 9 वर्षों का डेटा निकाल लीजिए, 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर हुए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। 11 करोड़ शौचालय बने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बने। 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बने। 4 लाख करोड़ से अधिक की राशि प्रधानमंत्री आवास योजना पे खर्च की है। 2 लाख करोड़ रुपए खर्चा करके प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चल रही है। 80 करोड़ लोगों को उसके तहत अन्न दिया जा रहा है। ये किस नेतृत्व में है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। गौतम जी, 80 करोड़ लोग जो है, एक ये बहुत बड़ी बात है कि 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज मिल रहा है, लेकिन 80 करोड़ लोग वो हैं जो फ्री के अनाज के मोहताज हैं। इसको एक इस दृष्टिकोण से भी देखिए, थोड़ा कम करिए संख्या को। जी जी बोलिए नवीन जी, मैं विषय रख लूं जी। जी नवीन जी, देखिए 80 करोड़ लोगों को चिन्हांकित कब किया था? जब देश इस कोविड की एक विभीषिका से गुजर रहा था, तब हमें पता चला कि देश में 80 करोड़ लोगों तक अन्न पहुंचाने की आवश्यकता है। उस समय इस योजना को शुरू किया। आज भी देखिए, हम लोग, हमारा वर्ल्ड ऑर्डर में अगर किसी ने कोविड की विभीषिका से अच्छे से निकलने का कार्य किया होगा तो भारत सरकार है। और भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने ये कह रहा है कि हम लोगों ने एनालिसिस किया, इंपैक्ट असेसमेंट किया, उसके पश्चात लग रहा है कि ये 5 वर्षों तक इस योजना को बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि देश में अन्न पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है। हम ये कोई रेवड़ी नहीं बांट रहे, कांग्रेस जैसे रेवड़ी का विषय नहीं है। देश की प्राथमिकता है, क्योंकि देश को इन लोगों ने 50 वर्ष गर्त में पहुंचाया था। नवीन जी, आप लोग मीडिया के साथी है, आप भी देख रहे होंगे 1970 से दशक से गरीबी हटाओ का नारा चल रहा है। हटी क्या गरीबी देश में? गौतम जी उत्तर दे। जी जी, मैं एक प्रतिक्रिया लूंगा और उसके बाद एक कॉमर्शियल ब्रेक लूंगा। इस बार गणेश परिक्रमाओं के बाद ऐड मिले हैं लोगों को, तो चला लें। सुरेश शर्मा जी हैं हमारे साथ। हाँ सर, मतलब ऐड इस समय माउंट एवरेस्ट के जैसा है, और मतलब जिसको मिल रहा है उसको ऐसा लग रहा है कि उसको अमृत मिल गया है। तो अमृत की कुछ बूंदें इधर भी छिटकी हैं। अगले 5 वर्ष में कहाँ खड़े होंगे, इसका चिंतन आज से शुरू करने की जरूरत है। सुरेश शर्मा जी, ये मध्य प्रदेश के मन में मोदी, ये कुछ थॉट है, और मोदी जी मध्य प्रदेश का चेहरा, मतलब आप पूरे कैंपेनिंग में देखें कि मध्य प्रदेश में मोदी जी के चेहरे पर कैंपेनिंग हो रही है। नाम पर कैंपेनिंग होना
साउंड पर कैंपेनिंग होना, विजुअल पर कैंपेनिंग होना, ये सब वॉश आउट हो जाते हैं, धुल जाते हैं। लेकिन जब प्रिंट होकर चेहरा आ रहा है फ्लैक्स पे, बैनर पे, पोस्टर पे, तो मध्य प्रदेश में मोदी जी ने अपने आप को सामने खड़ा कर दिया है। ये अगर सफल होता है मध्य प्रदेश के मन में मोदी, यहाँ दिल में धड़क गए, तो फिर विचार की धमनी और शिराओं से कश्मीर से कन्याकुमारी जाना और आसान हो जाएगा। और एक बड़ा रिस्क उन्होंने कवर किया है, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये मध्य प्रदेश के लिए बहुत अच्छी बात है कि भाजपा के जो नेता हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके दिल में भी मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश के दिल में भी वो हैं। और ये भी हमारे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि खड़गे साहब और कांग्रेस पार्टी के दिल में भी मध्य प्रदेश है। दोनों का अपना अपना कहने का तरीका है, लेकिन मध्य प्रदेश के सौभाग्य की बात है कि दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों के दिल में मध्य प्रदेश है। अब केवल एक चीज देखने वाली है कि मध्य प्रदेश के लिए किस राजनीतिक पार्टी के पास स्पष्ट विजन है। जिस राजनीति के पास पार्टी के साथ पास स्पष्ट विजन होगा, मतदाता उसकी तरफ झुकेगा। हमारे पास अभी तक जो अमृतकाल चल रहा है आजादी का, तब वहां से लगाकर अभी तक के सारे आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं, जिन आंकड़ों के आधार पर मध्य प्रदेश का मतदाता ये अच्छी तरह से समझता है कि किस राजनीतिक पार्टी को उसे वोट देना चाहिए और किससे आगे भविष्य की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। ये बात सच है कि दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के बड़े नेता मध्य प्रदेश को ज्यादा केंद्रित कर रहे हैं। राजस्थान और छत्तीसगढ़ पर उतनी मारामारी नहीं है, क्योंकि वहां लगभग संदेश स्पष्ट है। सर दिल की बात है। मध्य प्रदेश में दो बातें बहुत साफ हैं कि एक तो ये है कि एक वातावरण और दूसरा जनता के बीच में जाकर काम करना, दोनों का बड़ा अंतर है। वातावरण में जो दिखाई दे रहा है वो जनता के बीच में है या नहीं है, इसको परखने का काम मीडिया कर रहा है, निश्चित रूप से कर रहा है। ये 10-20 लोगों का एक समूह है जो ये बताने का प्रयास करता है कि वातावरण बना हुआ है। कुछ लोगों का समूह ऐसा है जो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जनता के बीच में काम हो रहा है, हितग्राहियों के पास जाया जा रहा है और सारी चीजें हो रही हैं। जहां तक राजनीतिक नेताओं की यानी दोनों प्रवक्ताओं की टिप्पणियों का सवाल है, मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में ये कहता हूं कि दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के पास मुझे लगता है कि रटे डायलॉग हैं, जिन डायलॉगों को वो हर कार्यक्रम में जो है सुना देते हैं और जनता को समझ में आता है कि उसके द्वारा क्या उसने देख रही है, क्या नहीं देख रही है। इसलिए ये चुनाव बहुत स्पष्ट हैं। इन चुनावों के बारे में बहुत ज्यादा बोझ लेने की आवश्यकता मुझे दिखाई नहीं देती। आजादी के अमृत काल में विज्ञापन के अमृत की बूंदें और लोकतंत्र बचाने के अभियान में कुछ क्षणिकाएं दोनों दलों की तरफ से सौभाग्य से प्राप्त हो रही हैं। तो वो चूंकि उसका क्रम है, जो कहा जा रहा है वो आपके विधानसभा क्षेत्र में हुआ है नहीं हुआ है उसको देख परख लेना। फिर 5 साल तक ये जो महाकुंभ का टाइप ऑफ है, तो 5 साल बाद आएगा, तो 5 साल तक जो है वैद्यनाथ शंख पुष्पी पीना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा सोच समझ के करना वोट। तो फिर से चर्चा में शामिल होंगे संतोष सिंह जी। तो इस समय पे सबको हर चीज का, हर व्यक्ति को संतोष है इस बात का कि वो अब चयन कर सकता है। और जैसे जैसे संवाद और संप्रेषण के माध्यम हो रहे हैं, तो कुछ भी छुपता नहीं है, रुकता नहीं है। छोटे किसी भाई जो संस्थान चलाते हैं, एंटरप्रेनर है, नवोदित हैं, उसकी अपनी परेशानी है, और जो सुव्यवस्थित है उनकी अपनी परेशानी है। लेकिन सोशल मीडिया का दौर है, तो कोई ना वीडियो रुक रहा है ना ऑडियो रुक रहा है, सब प्रसारित हो रहा है, तो आ जा रहा है। संप्रेषण अब पर्याप्त है, लोगों तक चीजें पहुंच रही हैं। तो लोगों तक चीजें पहुंच रही हैं तो थोड़ा समझ ज्यादा बढ़ेगी। तो इस बार इस बात का संतोष है कि लोग जो वोट करेंगे, वो वोट अगर उन्होंने आपको किया तो निश्चित रूप से कि लोग इस बात के हिमायती हैं कि उन्हें कहीं ना कहीं लोकतंत्र खतरे में दिख रहा था। और अगर मोदी जी को किया तो फिर अमृतकाल चल ही रहा है। क्या कहें? बहुत सही बात बोली आपने नवीन जी। तो मैं इसमें एक बात कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी के अभी बात चल रही है कि उनके मन में मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश के मन में मोदी है, तो मैं इन दोनों ही बातों को खारिज करता हूं। दरअसल नरेंद्र मोदी के मन में वो राज्य आते हैं जिनमें चुनाव हो रहे होते हैं। अगर
चुनाव मणिपुर में हो रहे होते तो वहां ऐसी बात कह रहे होते। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि मणिपुर में हमारी बहनों की नग्न परेड कराई जा रही थी, लेकिन मोदी के मन में मणिपुर नहीं आया, मोदी के मन में जंतर मंतर नहीं आया। जहां हमारी महिला पहलवान जिन्होंने भारत को स्वर्णिम गौरव दिलाया था, वहां एक गुंडा और बलात्कारी जो सांसद जो था ब्रजभूषण शरण सिंह, उसको बचाने के बलात्कार का आरोपी था, उसको बचाने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी पीछे लग गई, उसको पूरी तरह से बचाया। आज भी संसद में उसका जाना प्रतिबंधित नहीं हुआ, लेकिन राहुल गांधी का जाना प्रतिबंधित कर दिया गया था। ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी ब्रजभूषण शरण सिंह से बड़े ज्यादा आरोपों से घिरे हों। मैं समझता हूं नरेंद्र मोदी का दोहरा चरित्र इन्हीं दो घटनाओं से साफ हो जाता है। अगर उनके मन में मध्य प्रदेश है तो उनके मन में मणिपुर क्यों नहीं आया, ये मध्य प्रदेश की जनता जानना चाहती है। मणिपुर इसलिए नहीं आया कि वहां पर चुनाव नहीं है, तो चुनावी एजेंडा बना के अगर प्रधानमंत्री चुनावी प्रचारक बन रहे हैं आरएसएस भारतीय जनता पार्टी के, मैं समझता हूं देश की सेहत के लिए ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए जो देश के विकास के लिए काम करे, केवल पार्टी के विकास के लिए नहीं। नरेंद्र मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं, मैं समझता हूं उसमें से 12 घंटे की रैलियां करते हैं वो। तो नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश में आ रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे मन में मध्य प्रदेश है। इसका मतलब एक और निकलता है, इसका मतलब यह निकलता है कि भारतीय जनता पार्टी शिवराज के चेहरे को खारिज कर चुकी है। उस असफल बुझे हुए भ्रष्ट चेहरे को भारतीय जनता पार्टी ने खारिज कर दिया, इसलिए उनको नेपथ्य में ढकेल कर मोदी को आगे करना पड़ता। गौतम जी वही शिवराज जी हैं जिनके नेतृत्व में विगत 18 वर्षों से आप सत्ता से बाहर हैं। आप नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट सेशन के मोदी जी को खूब कह लिया शिवराज जी के लिए। संतोष जी सुन लीजिए, संतोष जी आप तो सुनते हैं, नहीं धबले जी सुनते हैं। संतोष जी क्या कार में संतोष जी कार में बैठे इसलिए थोड़ा स्पीड ज्यादा है। संतोष जी सुनिए तो, संतोष जी सुनिए, हमें ज्यादा मिला है संतोष जी और सीटें आपको सिर्फ 114 मिली थी, हमें 109 मिली। आप संतोष जी की बात को छोड़िए, आप अपनी बात रखिए। धबले जी, संतोष जी आप तो बैठे ना प्लीज। उसके पश्चात मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा के उपचुनाव हुए, 19 जगह आप हार गए। 2019 के लोकसभा के चुनाव हुए, 29 लोकसभा सीटों पे चुनाव हुए, 28 जगह पे आप हार गए, तब आपको मध्य प्रदेश की जनता ने खारिज कर दिया। आप बात कर रहे थे ब्रजभूषण सिंह की, आप बात कर रहे हैं, देखिए ब्रजभूषण सिंह को कानून के तहत न्याय संगत सजा भी होगी। मुरली मोरवाल को टिकट किस पार्टी ने दिया है? आपकी पार्टी ने दिया है। एक कन्विक्ट को बचाने का काम किया उन्होंने, ट्रायल क्रिमिनल को बचाने का काम किया, आपकी पार्टी ने टिकट दिया है। सुन लीजिए संतोष जी, आपका आक्रोश जायज हो सकता है। संतोष जी आपका आक्रोश जायज हो सकता है। संतोष जी आपका आक्रोश जायज हो सकता है, लेकिन इनको बोलने दीजिए। आप क्या लोकतंत्र बचाने वाले लोग हैं, इनको बोलने दीजिए। लोकतंत्र के संतोष जी, राजस्थान की बात क्यों नहीं होती? राजस्थान में महिलाओं की परेड नहीं देखी क्या देश ने? मणिपुर में यदि मणिपुर में घटनाएं हुई हैं, उसका भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ भारत सरकार ने उस घटनाओं के लिए हम लोग आहत हैं और निश्चित रूप से वहां कानून अपना काम कर रहे हैं। संतोष जी प्लीज बोलने दीजिए ना। संतोष जी करबद्ध निवेदन बोलने दीजिए। इनकी जनता को टिप्पणी कर ले, पब्लिक को निर्धारित करने दीजिए। राजस्थान के बारे में टिप्पणी कर ले। आपकी नेता प्रियंका जी को एमएसपी बोलना नहीं आता, न्यूनतम समर्थन मूल्य बोलना नहीं आता, और आप लोग देश की राजनीति करने जा रहे हो। राहुल गांधी जी देश में चुनावी राजनीति का महत्व नहीं जानते हैं। देखिए देश में जब चुनाव चलते हैं राहुल गांधी जी जाते हैं कहाँ है? आपके कमलनाथ जी जान गए भली भांति राहुल गांधी को मध्य प्रदेश नहीं ला सकते, क्योंकि मध्य प्रदेश के मन में राहुल गांधी नहीं बसते, मध्य प्रदेश के मन में कमलनाथ भी नहीं बसते, इसलिए पुरताफाड़ कंपटीशन हो रहा है। प्रधानमंत्री जी अभी मध्य प्रदेश में 40 बार आए हैं विगत 10 वर्षों में, तो आप कंपैरेटिवली बता दीजिए आपके प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी मध्य प्रदेश में कितनी बार आए, कितने करोड़ों की विकास की सौगातें दी मध्य प्रदेश में। 2G घोटाला 4G घोटाले से आप लोगों को फुर्सत होती, कोयला स्कैम से आपको फुर्सत होती, तो मध्य प्रदेश का विकास। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने हो गया। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। संतोष जी पब्लिक को निर्धारित करने दीजिए। पब्लिक को ये चुनाव का समय है, इस समय तो ये पब्लिक। संतोष जी पब्लिक को निर्धारित करने दीजिए। आप दोनों में से कौन सही बोल रहा है, पब्लिक को निर्धारित करने दीजिए। यही तो चुनाव है। ये देखिए जो कौन को किसने भगाने का काम किया था संतोष जी? जॉर्ज सोरोस को कौन बेच रहा है? हम बेच रहे हैं। अरे ये तुम इतना नंगे, वो उतना नंगे, क्यों पब्लिक के सामने अपनी चीज लेकर करा दूं क्या?
चोरी अडानी का सीईओ बना, आप लोगों का एक मल्लयुद्ध अडानी के जहाजों में घूमने वाले आप क्या बात ठीक, करोगे? देखिए जितना बोलेंगे उतना आप लोगों का ही चीर हरण होना। रुक जाइए, एंडरसन को किसने भगाया था? अरे रहने दीजिए, वो सब ऐसा ही है, वर्तमान की बात कर लीजिए। इस चुनाव में कौन ठीक है इसकी बात करिए। हो गया संतोष जी हो गया। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। सर, एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि जब 2018 में इलेक्शन हुए, निश्चित रूप से कांग्रेस को बड़ी सफलता मिली, कांग्रेस ने सरकार भी बना ली थी, सरकार गिरी। लेकिन वही जब चुनाव लोकसभा के हुए तो मध्य प्रदेश, जिस मध्य प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी को एक बड़े स्तर पर खारिज किया था, सरकार में थी, लेकिन मोदी जी के लोकसभा चुनाव में एकदम मोदी जी का मैजिक था। 28 लोकसभा सीटों में 28 जगह पे जीत मिल रही है। एक जगह पर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, वो भी छिंदवाड़ा में। तो कहीं यह भी दिमाग में रहा होगा कि जो मोदी जी के नाम पर जनता ऐसे सोचती है, तो क्यों ना 23 में मतलब पहले अर्ध कुंभ करें फिर पूर्ण कुंभ करें, यह भी एक सोच हो सकती है। क्या कहेंगे? देखिए, मुझे दो बातें कहना है। पहली बात यह है कि जो राजनीतिक नेतागण हैं उनको सारे समीकरण मालूम रहते हैं, और जब भी आप देखिए लूज टॉक होती है तब सब समझ में आ जाता है कि इतनी उत्तेजना क्यों है। मैं फिर आपके सामने एक बात कह रहा हूं, 2018 का जो चुनाव है वह मध्य प्रदेश के इतिहास में दूसरी बार दोहराया गया है। 1962 में हंग असेंबली हुई थी जहां किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। उस समय कांग्रेस अकेली पार्टी थी बड़ी, इसलिए 3 सीटें कम होने के कारण उन्हें हंग असेंबली में सरकार बनाने का मौका मिला। दूसरी 2018 में हंग असेंबली हुई जिसमें कमलनाथ जी 114 और भाजपा 109, 5 सीटों का अंतर था। 7 निर्दलीय थे, अलग थे, मतलब 3 बसपा, सपा और 4 निर्दलीय। तो ऐसी स्थिति में किसी भी जनादेश किसी को भी प्राप्त नहीं हुआ। ये बात सच है कि कमलनाथ जी को ज्यादा सीटें मिली थी। मैं यहाँ आज आपके सामने आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, जिस अडानी जी को इतनी देर से गालियां दी जा रही हैं, कमलनाथ जी के मुंह से एक भी गाली नहीं सुनी है। और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि मैं दावे से ये बात कह रहा हूं कि 2018 की चुनाव परिणाम के बाद कमलनाथ जी की सरकार बनाने में अडानी जी की बड़ी भूमिका थी। एक बार कमलनाथ जी से कहलवा दीजिए कि राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं वो सच है, उसके बाद सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश की भाषा अलग है और दिल्ली की भाषा अलग है। इसलिए इस सारे घटनाक्रम में हमें ये समझना पड़ेगा कि जो शोर करके बोला जाता है वो सच नहीं होता, जो धीरे से बोला जाता है वही सच है। मैं धीरे से बोल देता हूं सर, मैं धीरे से बोल देता हूं सर, बहुत धीमे से करबद्ध निवेदन कर रहा हूं सर कि समय के अंतिम चरण में पहुंच चुका हूं और मेरे को वहां से निर्देश मिल रहे हैं। बहुत ही रोचक स्थिति में होती है और अब जब आप बोलते हो तो फिर सुनने का मन करता है, लेकिन समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो भैया, ना वादों पे जाना, ना दावों पे जाना, विज्ञापनों पे और खबरों पे तो कतई नहीं जाना, हकीकत पे। और हकीकत सिर्फ आपको पता है कि आपके क्षेत्र की स्थिति क्या है। हमारा काम है, कुछ नैतिकता के हिसाब से है, कुछ मजबूरी के हिसाब से है, कुछ रोजी रोटी के लिए है, कुछ व्यवहार के लिए है। कोई यहां स्वर्ग से नहीं उतरा है, मंगल ग्रह से नहीं है, सब मनोभावों से प्रभावित हैं। तो आप अपने मनोभाव टटोलिए, अब अपना भाव देखिए, आटा दाल का भाव देखिए, व्यवस्था का भाव देखिए, सब चेक करिए, फिर वोट करिए। 5 साल बाद ये मौका मिलेगा। IND एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।